सो रेफरेंस प्लेन्स जो होते हैं, हम कुछ भी ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस प्लेन बनाते हैं, बिकॉज रेफरेंस प्लेन जो है हम एक तरह से स्केलेटन कह सकते हैं हमारी जो भी हम 3D ज्योमेट्री की फैमिली बनाना चाहते हैं। सो बेटर है कि पहले हम रेफरेंस प्लेन का यूज़ करें और एक स्केलेटन टाइप हम जो है उसको स्ट्रक्चर देने की कोशिश करें जो भी हम फैमिली बनाना चाहते हैं रेफरेंस प्लेन के थ्रू। और रेफरेंस प्लेन यूज़ करने से जो बेनिफिट्स ये है कि जब हम पैरामीट्रिक फैमिलीज बनाते हैं तो जब हम वैल्यूज़ पैरामीटर के थ्रू उन जो हमने पैरामीटर्स क्रिएट किए हैं उनके थ्रू हम वैल्यूज़ चेंज करना चाहते हैं और फैमिली के अंदर जो चेंजेस देखते हैं तो जो फैमिलीज है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करती है। अदरवाइज कई बार अगर आप रेफरेंस प्लेन्स का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको इश्यूज हो सकते हैं कि आप पैरामीटर्स आप बना चुके हैं, आप उनमें वैल्यूज़ फिलअप कर रहे हैं बट जो है पैरामीट्रिक वैल्यूज़ वो चेंज नहीं हो रही, फैमिली शेप एंड साइज चेंज नहीं कर रही। तो इसलिए हमेशा ये प्रेफर किया जाता है कि रेफरेंस प्लेन का यूज़ करें। सो आप देख सकते हैं जब भी आप एक टेम्पलेट ओपन करते हैं तो आपको 2 रेफरेंस प्लेन विजिबल होते हैं। देन आप लेफ्ट फ्रंट बैक राइट व्यू में जाते हैं तो आपको एक लेवल के लिए भी रेफरेंस लेवल का एक प्लेन विजिबल होगा। सो ये जो प्लेन्स होते हैं इनको आप डिलीट नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट प्लेन आपको मिलेंगे रेविट फैमिलीज की टेम्पलेट के अंदर। और इनको आप हर रेफरेंस लेवल आप जो है बैक फ्रंट लेफ्ट राइट इनसे आप इन प्लेन्स को देख सकते हैं। और इन प्लेन का जो नेम आप देख सकते हैं साइड में प्रॉपर्टीज बार में आपको इनका नेम भी विजिबल हो जाएगा। जो वर्टिकल हमारा लेफ्ट राइट और जो हमारा हॉरिजॉन्टल आपको प्लेन दिख रहा है वो हमारा फ्रंट बैक हो जाएगा। सो और इसी के साथ जो आपको एलिवेशन व्यूज में मिलेगा वो हमारा टॉप बॉटम। इसका जो सेंटर रहता है जब भी हम कोई ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं, कोई भी हम 3D फैमिली बनाना चाहते हैं तो हम कोशिश ये रखते हैं कि जो उसका सेंटर हो, जब हमारी प्लेस टू हो तो उसका जो सेंटर हो इसके सेंटर में आना चाहिए हमारी नीड के हिसाब से। अगर हम सीलिंग और जो है फ्लोर माउंटेड फैमिली बना रहे हैं तो। और अगर आपको जो है रेफरेंस प्लेन कॉपी करना हो तो आप सिंपली किसी एक भी प्लेन को सेलेक्ट करके देन CS कमांड टाइप कर सकते हैं। देन आपको एक ऑफसेट वैल्यू देनी होगी, सो आपके एक्स्ट्रा रेफरेंस प्लेन क्रिएट होते जाएंगे और आप ज्योमेट्री की शेप के हिसाब से रेफरेंस प्लेन को कॉपी करके यहाँ पर एक शेप बना देंगे जो कि हम स्केलेटन आपको डिफाइन कर चुके हैं कि एक आपको एक बेसिक स्केलेटन बनाना होगा जो भी आप फैमिली बनाना चाहते हैं रेफरेंस प्लेन के थ्रू। सो जैसा कि अभी हम एक क्यूबॉइड की फैमिली बनाएंगे तो उसके लिए हमने जो है रेफरेंस प्लेन यहाँ पर CS कमांड का यूज़ करके प्लेस कर दिए। सेकेंडली जो है आपको रेफरेंस प्लेन का यहाँ पर आप नेम भी दे सकते हैं आप सेलेक्ट करके। फॉर एग्जांपल जो राइट साइड हमने CS करके रेफरेंस प्लेन बनाया उसे हम राइट नेम के अंदर राइट रेफरेंस प्लेन लिख सकते हैं। देन जो लेफ्ट में बनाया उसमें लेफ्ट रेफरेंस प्लेन लिख सकते हैं। आप आपकी ज्योमेट्री के हिसाब से ज्योमेट्री लेफ्ट एंड ज्योमेट्री राइट भी लिख सकते हैं। सो आप रेफरेंस प्लेन को नेमिंग दे सकते हैं। देन आपको इस रेफरेंस के अंदर एक कॉलम मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं आपको वीक रेफरेंस, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, नॉट अ रेफरेंस, इनके कई ऑप्शंस मिलते हैं। सो इसके बारे में भी हम आपको एक डिफरेंस बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग रेफरेंस और वीक रेफरेंस सेलेक्ट करने पे और नॉट अ रेफरेंस सेलेक्ट करने पे आपको क्या क्या वेरिएशन आपको मिलेंगे। सो जब भी हम कोई भी मॉडल करते हैं और जब हम उसे हमारे प्रोजेक्ट में प्लेस करते हैं तो जब हम DI कमांड यूज़ करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट जो भी हमने बनाया है उसमें कुछ लाइंस हमें पिक होती है, एजेस या लाइंस, जिसके थ्रू हम उसको डायमेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप इन प्लेन्स को जो आपने बनाया है इन प्लेन को नॉट अ रेफरेंस चूज़ करेंगे तो डायमेंशन में जो है हमारी यूज़ नहीं हो पाएंगे वो जो एजेस जहाँ जहाँ हमने रेफरेंस प्लेन प्लेस्ड किया है। बट अगर आप स्ट्रॉन्ग और वीक ये प्लेन्स लेके चलते हैं तो आप इनके थ्रू भी ज्योमेट्री में ये विजिबल नहीं होंगे, हाइड रहेंगे आपकी ज्योमेट्री में प्लान में, बट इनको जब आप डायमेंशन कमांड यूज़ करेंगे सो ये यहाँ से डायमेंशन पिक कर लेंगे। सो अभी हमने एक प्रोजेक्ट जो है एक सैंपल लोड करेंगे। ये जो हमने एक क्यूबॉइड की फैमिली बनाई है इस एक प्रोजेक्ट में, सिंपली हमें लोड इनटू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। सो हमारी फैमिली वहाँ पर प्लेस्ड हो चुकी है। साथ ही में वीक और स्ट्रॉन्ग रेफरेंस प्लेन का भी एक डिफरेंस है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो जब भी हम रेफरेंस प्लेन बनाते हैं देन हमारी जो ज्योमेट्री होती है उसको हम उसके हिसाब से लॉक कर देते हैं। तो चेक करने के लिए आप स्ट्रेच करके देख सकते हैं, अगर आपकी ज्योमेट्री आपके रेफरेंस प्लेन के साथ स्ट्रेच हो रही है मतलब वो लॉक हो चुकी है, अदरवाइज अगर अनलॉक होगी तो वो स्ट्रेच नहीं होगी।
सो रेफरेंस प्लेन बनाने के बाद, हमारी ज्योमेट्री क्रिएट करने के बाद, हमारी जो ज्योमेट्री की एजेस है हमें उसे रेफरेंस प्लेन के साथ लॉक करना होता है। लॉक करने के लिए आपको अलाइन कमांड का यूज करना है, देन आपको रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट करना है, देन आपको ज्योमेट्री की एज सेलेक्ट करनी है और एक लॉक का सिंबल आपको विजिबल हो जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। देन जो सेकंड हम EQ कमांड का इसमें यूज करते हैं, डायमेंशन देनी है हमें, और डायमेंशन देने के बाद जो है आप डायमेंशन को पिक करके EQ पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो इसका बेनिफिट ये है कि जो हमारी ज्योमेट्री होगी, वो जो वर्टिकल रेफरेंस प्लेन है हमारा सेंटर वाला, दोनों तरफ जो प्लेन्स जब भी हम चेंज करेंगे पैरामीटर्स, तो दोनों तरफ एग्जैक्ट बढ़ेंगे। मीन्स अभी जो हमारी लेंथ है वो 100 है, अब हमें इसे 200 करना है, तो वो इस वर्टिकल जो हमारा सेंटर वाला रेफरेंस प्लेन है उससे 50-50 लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों प्लेन्स पे इक्वल डिस्टेंस बढ़ेगी। इससे जो है जब हम फैमिलीज एक सेंटर पे बैठा चुके हमारे रेविट प्रोजेक्ट्स में, और चाहते हैं हम कि उसकी साइज में कुछ हमें चेंजेस करना है तो वो इक्वली हो, तो उस वक्त ही हमारा बेनिफिट रहता है। देन जो है आपको EQ करने के बाद आप एक डायमेंशन वापस लेते हैं पूरी लेंथ की, और पैरामीटर पर आपको ऊपर जाना है लेबल डायमेंशन में, उस पर आपको न्यू पे क्रिएट करना है। देन आपको टाइप और इंस्टेंस की नीड के हिसाब से पैरामीटर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने लेंथ का पैरामीटर दिया, आप देख सकते हैं 1000 हमें विजिबल है। जैसे हम इसे 2000 करते हैं तो जो साइज है वो चेंज हो जाएगा। सो ये हमने इसे जो है अभी पैरामीट्रिक फैमिली के अंदर कन्वर्ट किया है, इसकी लेंथ को देख सकते हैं आपने। राइट साइड वाला हमने वीक लिया है, लेफ्ट साइड वाला प्लेन हमने स्ट्रांग लिया। सो वीक एंड स्ट्रांग में एक जो है आपको और डिफरेंस देखने को मिलेगा जब भी हम फैमिली को अलाइन करते हैं। तो जो स्ट्रांग प्लेन होता है, देखिए अभी जो राइट साइड वाला था हमारा, ये हमारा जो था वीक प्लेन था राइट साइड वाला, तो जो फैमिली पूरी की पूरी वहां जाकर शिफ्ट हो गई और अलाइन हो गई। बट हम जब इस साइड से करते हैं लेफ्ट से, जो कि हमारा स्ट्रांग प्लेन था, तो फैमिली पूरी मूव नहीं हुई, उसकी लेंथ और इंक्रीज हो गई। सो ये एक और डिफरेंस है जो कि हमें वीक रेफरेंस प्लेन और स्ट्रांग रेफरेंस प्लेन में देखने को मिलता है। इससे रिगार्डिंग आपके लिए हमने ये नोट प्रोवाइड किया है, तो आप रेफरेंस प्लेन क्या होते हैं और देन वीक एंड स्ट्रांग में क्या डिफरेंस है ये आप देख सकते हैं इसके थ्रू। तो रिकमेंडेशन यही रहता है कि जब भी हम ज्योमेट्री बनाए तो रेफरेंस प्लेन जरूर क्रिएट करें, ताकि हम पैरामीट्रिक फैमिलीज जब बना रहे हैं तो हमें पैरामीटर्स में वैल्यूज चेंज कर कर हमारी फैमिलीज को उसके हिसाब से शेप एंड साइज में अपडेट होने वक्त हमें कोई एरर्स ना मिले। देख सकते हैं आप, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस प्लेन में जो फैमिली है वो स्ट्रेच हो जाती है, उसकी जो लेंथ या विड्थ जो होगी वो अलाइन होकर और उसका जो है उसमें वेरिएशन आ जाएगा। बट वीक रेफरेंस प्लेन में जो डायमेंशन है वो एज इट इज रहेगी, पूरी ज्योमेट्री मूव होकर अलाइन हो जाएगी। देन सब कैटेगरी में अगर आपके मॉडल्स जब आप फैमिली बना रहे हैं, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा रेफरेंस प्लेन्स यूज़ कर लिए हैं एंड देन आपको वीक और स्ट्रॉन्ग या और अदर रेफरेंस प्लेन में आपको कोई डिफरेंस क्रिएट करना है, तो आप जो है एक कैटेगरी बना सकते हैं। इस कैटेगरी में आप जो है लाइन वेट, लाइन कलर और लाइन पैटर्न, इन 3 चीज़ को कंट्रोल कर कर एक कैटेगरी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे लेफ्ट साइड के स्ट्रॉन्ग प्लेन थे उनको भी हमने रेड और डैश लाइन के अंदर एक कैटेगरी क्रिएट करी है, एंड फॉर हमारे स्ट्रॉन्ग प्लेन हम अनदर एक क्रिएट और कर रहे हैं कैटेगरी। सो आप ये ऐसे एक कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। सो ये था हमारा फैमिली एनाटॉमी, जिसमें हमने रेफरेंस प्लेन्स के बारे में पढ़ा, उनकी नीड, देन हम EQ जो इक्वल करके आप दोनों रेफरेंस प्लेन का, और देन हमने पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा, देन हमने अलाइन एंड लॉक कमांड के बारे में बताया आपको, इसके क्या बेनिफिट होते हैं। सो हमने जब लेंथ का पैरामीटर बनाया था, इसी तरीके से हम जो है साइड आप लोग के विड्थ का पैरामीटर्स भी बना सकते हैं। सो डायमेंशन कंस्ट्रेंट जो हमारा सेकंड था, हम जब भी कुछ रेफरेंस प्लेन बनाते हैं देन EQ करने के बाद हम जो होल डायमेंशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसको पैरामीटर दे सकते हैं। तो ये हमारा जो है डायमेंशन कंस्ट्रेंट, हम ऐसे कंस्ट्रेंट जो है यूज़ कर सकते हैं रेविट फैमिली में। देन अगर आपको जो है एक फैमिली से कुछ और आपने कोई कैटेगरी ड्रॉ करी हो या आपने कोई नेक्स्ट फैमिली रखी हो, उनके बीच में भी कुछ डिस्टेंस आपको मेंटेन करनी है, तो आप डायमेंशन का यूज़ करके उस डायमेंशन को लॉक करके कंस्ट्रेंट दे सकते हैं, जिससे कि वो डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहेगी, चाहे आपका उस पर्टिकुलर फैमिली में कोई चेंज हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक रेफरेंस प्लेन कॉपी किया है 280 की डिस्टेंस पे और इसे लॉक कर दिया, तो हमने इसे एक डायमेंशन कंस्ट्रेंट यहाँ दे सकते हैं। तो देन जब भी अभी देखिए हमने हमारी प्रीवियस फैमिली में चेंज किया तो डेटा 280 से 180 हो गया था,
मतलब डेटा में चेंज हुआ, जबकि हमको इस डिस्टेंस को हमेशा मेंटेन रखना है, चाहे हम उस फैमिली को कितना ही चेंज करें। उसके लिए हमें इसे लॉक किया। लॉक करने के बाद देखिए आप उस प्रीवियस फैमिली को हमने जो है रेफरेंस प्लेन को जितना भी चेंज किया, बट जो 280 की डिस्टेंस इसे मेंटेन रखनी थी उसने मेंटेन रखी। सो इस तरीके से हम डायमेंशन कंस्ट्रेंट दे सकते हैं। देन जब भी आप एलिवेशन व्यूज में जाते हैं, सो आपको रेफरेंस लेवल से जितने ऊपर आप ज्योमेट्री बनाते हैं, आपके प्लान में भी जो ज्योमेट्री है वो उसी हिसाब से प्लेस्ड होगी। फॉर एग्जांपल इसका सेक्शन हम आपको एक काट के बताते हैं कि सेक्शन में भी फैमिली कहाँ प्लेस्ड है। सेक्शन में जब हमने इसे 0 0 एलिवेशन दिया, सो प्लेस्ड जो लेवल है उस लेवल पर बिल्कुल हमारी फैमिली प्लेस्ड हो चुकी है। और जैसे ही हम जो है यहाँ से इसे मूव करते हैं हमारी फैमिली के अंदर, जो हमारी फैमिली थी उसमें हमने फॉर सपोज एक 500 के डिस्टेंस पे अब प्लेस किया है, और इसे अगेन जब हम लोड करते हैं रेविट के अंदर, सो ये रेविट में भी आपको चेंजेस विजिबल हो जाएंगे। देख सकते हैं आप रेविट के अंदर भी जो है हमारी फैमिली यहाँ पर 500 डिस्टेंस पे शिफ्ट हो चुकी है। सो लेवल का भी आप ध्यान रखिए कि जब आप फैमिली ड्रॉ कर रहे हैं तो डिस्टेंस आपको लेवल से कितनी रखनी है। अब जब हम 1000 यहाँ प्रोजेक्ट प्लान में साइड देंगे तो 1000 आपको यहाँ पर विजिबल हो रही है, बट जो फैमिली है वो हमारी लेवल से 1500 ऊपर है, बिकॉज 500 ऑलरेडी हमारी जो है फैमिली के अंदर है, देन 1000 हमने उसे प्लान के अंदर दिए। सो ये था हमारा रेविट फैमिली ट्यूटोरियल का पार्ट 3। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहे, इसके बहुत ही अच्छे वीडियोस हम आपको फ्यूचर में देने वाले हैं।